नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजय और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल राइड। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में हमने दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा के दर्शन किए और मां नर्मदा जी के भी दर्शन किए, जहां हम लोग वहां पहुंचकर अद्भुत शांति का अनुभव किया। लेकिन दोस्तों, नर्मदा मैया की महिमा केवल वहीं तक सीमित नहीं है। आज हम उस वैभव से निकलकर एक ऐसी यात्रा पर निकल चुके हैं जिसे पुण्यों का खान कहा जाता है। हम जा रहे हैं रामपुरा नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा के लिए और नर्मदा जी में स्नान करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे और निकले हैं अध्यात्म की खोज में, ज्ञान की खोज में। और जीवन में अगर हम जीवित हैं, तरीका है तो कुछ न कुछ खोज करते रहो। अब वो खोज किसका है? स्वयं का, खुद को जाना। भगवान ने हमको भेजा है, अब उस भेजे को यूज़ करना है, उपयोग करना है। और ऐसे निरर्थक कहीं फालतू जगहों पे मत यूज़ करो। क्या बोलते हो? बिल्कुल। हाँ जय भाई। बिल्कुल। माता नर्मदा के पवित्र धारा में स्नान करके कुछ ज्ञान लेंगे आज हम लोग। अब किधर जाना है? ये देखिए ये रास्ता जाएगा नर्मदा जी के लिए। चलो सबिंदु सिंधु शुष्कलत्तरंग भंग रंजितम द्विशस्सु पाप जात जातकारी टिटिहिरी। कौन सी पक्षी है वो? टिटिहिरी। नर्मदे हर। जय हो नर्मदा मैया की, जय हो नर्मदा मैया की। बताइए, माँ के पास हम लोग आ गए, कैसा लग रहा है अजय जी? कुछ बोलेंगे? हाँ, समय के लिए बस स्नान हो जाए बस। तो माँ, हाँ हम आगे चलते हैं। तो हम लोग भैया इस रास्ते से आए थे चल के, वहाँ से ऐसे चलते आए थे, लेकिन थोड़ा साफ सुथरा घाट, हमें थोड़ा व्यवस्थित घाट आगे लग रहा है। हुआ क्या ना, हाँ, समझ में आ रहा था कि आगे घाट है और घाट पकड़ के हम लोग आ ही रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वो घाट उधर का देखोगे, वो घाट तो हम लोग की एंट्री हुई नहीं। हाँ, पर वो घाट जो है शायद बना है शाम को नर्मदा आरती के लिए। हाँ। तभी अलाउड होता है ये। वो ब्रिज के जस्ट पास में वो घाट। और इस घाट से हम लोग थोड़ा गलत आ गए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सौदा वगैरह होता है इधर। चलिए मैया नर्मदा। हाँ हाँ, स्कूल है या बच्चे, यहाँ पे कुछ आवाज़ तो आ रही है। देखो भैया, यहाँ पे और कोई नहीं है। माँ नर्मदा के जस्ट किनारे हम लोग पहुँच गए हैं। नर्मदे हर। माँ नर्मदा की महिमा का वर्णन बहुत ऋषि मुनियों ने किया है। और यहाँ पे कहते हैं ना कि यहाँ पे हर कंकड़ में शंकर है, हर कंकड़ में शंकर। ये देखिए छोटा सा। अब हम शायद यहीं पे स्नान करेंगे। मुझे लगता है कि नर्मदा के तट पर हम लोग आ चुके हैं। एक छोटा आश्रम तो दिख गया है, लेकिन नहाने का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है अभी। नर्मदा जी किनारे रह के व्यवस्था ढूंढ रहे हो? व्यवस्था बोले तो घाट, मतलब नहाने वाला वो घाट नहीं मिला जो हम लोग खोज रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग को डायरेक्ट स्नान करना पड़ेगा। क्या बोलते हो भाई? चलो देखते हैं। क्या अभी तो ढूंढ रहे हैं कहीं मिल जाए अच्छा सा स्नान करने के लिए घाट, क्योंकि यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा कितनी गहरी हो सकती है। ठीक है, नहाना तो पड़ेगा। नर्मदा जी के किनारे आए, चलो फिर चलते हैं। चलो चलो नर्मदे हर।
नर्मदे हर दोस्तों, कहते हैं माँ नर्मदा के हर कंकर में शंकर है और उनकी हर घाट की एक अलग महिमा है। आज सुबह किस्मत से हमें श्री हरिधाम गौरा के पावन तट पर स्नान का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। शायद घाट गहरे थे और उसमें बहुत सारे मगरमच्छ भी, या फिर मैया की कोई और मर्जी। लेकिन देखिए माँ की लीला, वो हमें खींच लाई श्री हरिधाम गौरा आश्रम। यहाँ के शीतल और निर्मल जल में स्नान करके जो शांति मिली, उसने सुबह की सारी थकान को मिटा दी। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, क्योंकि माँ ने हमारे लिए उससे भी कुछ बेहतर चुन के रखा होता है। तो गोरा घाट पर आशीर्वाद लेने के बाद अब हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। हम पहुंच चुके हैं एकता नगर रेलवे स्टेशन। यहाँ से शुरू होने वाला है हमारा आगे का सफर, उतना ही प्राचीन आध्यात्मिक होने वाला है। यहाँ से हम बस पकड़ कर सीधे जाएंगे रामपुरा, जहाँ से हमारी उत्तर वाहिनी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। कच्ची मिट्टी भरे रास्तों से तबेला है भाई इधर। ये इधर भी अच्छी अच्छी रात में तो भाई साहब टार्च तुम्हारा काम कर जाता है इधर। संभाल के थोड़ा सा अगर मिस्टेक हुआ ना तो फिर डायरेक्ट हालत खराब हो गई ना भाई। प्याज बहुत तेज लग गया यार, बहुत चल रही है। ज्यादा ठंडा तो हो जाएगा ना गर्म। लीटर का है ना आपके पास? सादा वाला है लीटर? नहीं वो भी ले ले, आधा लीटर ले जाना। आधा लीटर सादा। अरे गर्मी ज्यादा है, चल जाएगा। तो दोस्तों, नर्मदा मैया के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध और मर्मस्पर्शी कथा है, जो हमें सेवा और निस्वार्थ भाव का महत्व समझाती है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा नर्मदा जी का परिक्रमा कर रहे। राजा को अपना दानवीरता और भक्ति पर बहुत गर्व था। वे अपने साथ सोने चांदी के सिक्के, ऊंट, घोड़े और बहुत सारा खाना लेकर चल रहे थे, ताकि रास्ते में किसी को भी दान दे सके और उनकी ख्याति बढ़े। यात्रा के दौरान एक बार राजा का काफिला एक बेहद पथरीले और सूखे इलाके से गुजर रहा था। वहाँ भीषण गर्मी थी और राजा के सैनिकों के पास मौजूद पानी भी खत्म हो चुका था। राजा को प्यास लगी थी, लेकिन मीलों तक कहीं जल का स्रोत नहीं था। राजा का धन और वैभव उस समय बेकार साबित हो रहा था। तभी उन्होंने देखा एक छोटी सी लड़की एक पत्थर पर बैठी है और उनके पास मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा था। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर उस कन्या से कहा, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, बदले में जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मेरे पास बहुत सारे सोना और चांदी है और कीमती रत्न भी। कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैया की गोद में पानी बेचा नहीं जाता, बांटा जाता है। उसने अपने छोटे से घड़े से राजा को पानी पिलाना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उस नन्हे से घड़े से राजा ने पेट भर के पानी पिया। फिर उनके सेनापतियों ने, फिर उनके घोड़ों ने भी प्यास बुझाई, लेकिन वह घड़ा खाली नहीं हुआ। राजा को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। उन्होंने झुककर पूछा, मैया आप कौन हैं? कन्या ने शांत स्वर में कहा, परिक्रमा पत्थरों की नहीं की जाती, मन की किया करो राजन। जब तक साथ में ये सोने चांदी का बोझ लेकर चलोगे, तब तक प्यास बुझाना मुश्किल है। जैसे ही राजा ने सुना ऐसा, उनके चरणों में गिर गए। वो कन्या अदृश्य हो गई। वहाँ केवल नर्मदा की लहरों की गूंज सुनाई दे रही थी। तो ये रही आपकी एक छोटा सा स्टोरी। कहते हैं नर्मदा जी की ये कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि जीवन में यात्रा में सादगी और प्रेम ही सबसे बड़े धन है। जल अर्पित कर देना था।
चाय है क्या? यहाँ पे देखिए आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको निःशुल्क लाई ममरा, बिस्किट, चाय, ये आप सबको यहाँ सेवा मिलेगी निःशुल्क। आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। जो भी यहाँ पे वहाँ पीछे देखिए खाना बन रहा है, पीछे भोजन बन रहा है। और जितने भी यहाँ पे परिक्रमावासी आएंगे उनके लिए यहाँ पे देखिए सुरक्षा कर्मी, और यहाँ पर जो परिक्रमावासी चल के आते हैं, थक जाते हैं, वो यहाँ पे बैठ के चाय पानी कर सकते हैं और फिर उसके बाद भोजन भी कर सकते हैं। पीने के लिए व्यवस्था देखा तो। और पानी पीने के लिए व्यवस्था वहाँ पे है। और यहाँ पे प्रशासन ने बोट का भी सुविधा दिया हुआ है। वो साइड से आप नाव लेंगे और ये इस साइड में आ जाएंगे। तो हर हर नर्मदे। तुम्हारी बात नहीं करता है, यहाँ की बात है, इसलिए तुमको पूछना पड़ा, तो तुम नहीं बोलता है। तुम्हारा माइक नहीं है, यहाँ क्या किया मैंने बहुत पकवान नहीं आया, बाबा दुकान हुआ है, તમે પણ અહીંયા બદ્રીનાથમાં બેઠા છે અથવા તો રામેશ્વરમાં બેઠા છે અથવા તો દ્વારકામાં બેઠા છે અથવા તો જગન્નાથપુરીમાં એનું જે ફોર્મલ છે અહીંયા રહીને તમે બે બહેનો ભેગી થાય અને ખુશી કરે તમારી સાસુ